नमस्ते सभी को, मेरा नाम राहुल कुमार गोस्वामी है और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सुधार के जी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पास 10th क्लास का मैथ चैप्टर से पहला चैप्टर से एक क्वेश्चन है कि 3 + √5 को, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है हम लोग को। ये 3 + √5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो मैंने एक पिछले वीडियो में √3 को अपरिमेय संख्या प्रूव करने बताए थे। आज हम लोग 3 + √5 को करते हैं, ठीक है। तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि एक परिमेय और अपरिमेय का जोड़ या गुना या फिर घटा या भाग हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, जैसे यहाँ पे जो 3 है वो है परिमेय और √5 है अपरिमेय। जब भी एक परिमेय और अपरिमेय को आप क्या करोगे, जोड़ोगे, जैसे यहाँ पे जोड़ हो रहा है, घटाओगे, गुना करोगे, भाग करोगे, हमेशा अपरिमेय आएगा। तो हम लोग को इसको अपरिमेय प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसे पिछला वीडियो में बताया था कि अगर अपरिमेय प्रूव करना है तो हम लोग परिमेय लेके चलते हैं, उल्टा विधि से प्रूव करते हैं। माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपने जान ही रहा अगर पिछले वीडियो देखे हैं तो, चूंकि एक परिमेय संख्या मान चुके हैं, तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा आता है वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखाता है, तो हम लोग भी इसके बराबर p/q कर देंगे। क्योंकि परिमेय माने तो 3 + √5 किसके बराबर हो गया, p/q के। कंडीशन दे सकते हो, pq पूर्णांक है, ठीक है, pq पूर्णांक से आता है और नीचे जो हर है हम लोग का वो 0 नहीं होना चाहिए, तो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मात्र 2 मार्क्स का पूछेगा, 2 नंबर का, इसलिए बहुत आसानी से बन जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग को, अपरिमेय वाले को एक तरफ रखना है, परिमेय वाले को एक तरफ रखना है। तो √5 चूंकि अपरिमेय है तो इसको एक तरफ रखते हैं। ये जो कुछ नहीं है मतलब +3 है, बराबर को उधर जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पे ये जो है कोई भी बता सकता है, हम लोग आगे ही पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से यहाँ तक जो रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा परिमेय। क्यों मिलेगा परिमेय, क्योंकि आपने पढ़ के रखा है दो परिमेय संख्या का अब जोड़ करो, घटा करो, गुना करो, भाग करो, हमेशा परिमेय ही मिलेगा। परिमेय और परिमेय लेंगे, जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करेंगे वो परिमेय ही होगा, ठीक है। यहाँ पे p/q, ये जो p/q है ये भी परिमेय है और 3 भी परिमेय है। तो दो परिमेय संख्या का अंतर हो रहा है, घटा हो रहा है, तो परिमेय ही होगा। दो परिमेय संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटा, परिमेय होता है, ठीक है। दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय होता है। यहाँ से यहाँ तक हमको मिल गया √5, बराबर के एक तरफ जो अपरिमेय है, और बराबर के राइट साइड मिल गया p/q -3, p/q परिमेय, 3 भी परिमेय, और बीच में सब्ट्रैक्शन घटा। तो परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय ही होता है। एक तरफ अपरिमेय, एक तरफ परिमेय, बीच में केवल ऐसा संभव नहीं। हम लोग लिखेंगे ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, अतः ऐसा संभव नहीं है। एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे, जो माने थे हम लोग 3 + √5 परिमेय माने थे, तो परिमेय नहीं हो सकता है, परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब परिमेय नहीं हो सकता तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए 3 + √5 अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इस टाइप से प्लस वाला रहेगा, माइनस वाला रहेगा, गुना वाला रहेगा, कोई भी रहेगा। इसी तरह से परिमेय संख्या मान लेना है, बराबर p/q कर देना है, फिर रूट वाले को एक साइड रखना है, परिमेय को, जितना भी परिमेय रहेगा सबको दूसरी टाइप कर देना है, दूसरे तरफ। और इस टाइप से फिर हम लोग लिखेंगे एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय, ठीक है, जो कभी संभव नहीं है, हो नहीं सकता है। इसी वजह से ये जो भी क्वेश्चन रहेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। इस तरह से अपरिमेय प्रूव करेंगे। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।